नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल में, डॉक्टर मनोज सिंह चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मात्र आपके पास 20,000 रुपये भी है, अगर आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल भी है, फिर भी आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे रेगुलर बेस पे इनकम को जो है जनरेट कर सकते हैं ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करके। तो दोस्तों एक तो एक ईटीएफ है ये, है ना, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यहाँ पे आप किसी भी एक कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं और ना मैं कोई आपको कंपनी रिकमेंडेड कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ईटीएफ में काम करके सुरक्षित रह सकते हैं। जो भी आप अपना कैपिटल ला रहे हैं उस कैपिटल को सेफ रख सकते हैं ताकि आप लॉस ना कर पाए। मेरा जो भी ये वीडियो है ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ सेबी से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ। निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। आप अपना बुद्धि विवेक का यूज जरूर करें। सीधा मेरे कहने से या किसी के कहने से भी डायरेक्ट मार्केट में पैसा नहीं डाल दें। लेकिन उससे बेहतर है कि आप किसी का कोर्स खरीद रहे हैं या आप किसी के जो है आप कॉल एंड टिप ले रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि 20,000 रुपये से आप शुरू करके मार्केट में ये सीख सकते हैं कि बाय सेल के ऑर्डर कैसे लगते हैं, मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो सीखने के पर्पज से आप जो है ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा, मैं किसी एक स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ बास्केट की बात कर रहा हूँ की है ईटीएफ। या तो ये किसी इंडेक्स पे काम करते हैं, वो इंडेक्स जो है या तो आपका जो है ब्रॉड इंडेक्स हो सकता है या सेक्टोरियल इंडेक्स हो सकता है। तो किसी एक ईटीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ईटीएफ में जब आप निवेश करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है नहीं। देखिए, प्रॉफिट की गारंटी तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं, आप सीख के काम करेंगे, तो म्यूचुअल फंड भी ठीक है, आप यहाँ से भी पैसे बना सकते हैं और आप ईटीएफ से भी पैसे बना सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि बनेंगे ही, लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट करके ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं हम इसके लिए अपने चार्ट पे और वहीं पे देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप मात्र 20,000 रुपये भी से भी अगर काम करते हैं तो आप किस तरीके से ईटीएफ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पीएसयू बैंक बीच का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है सर, पीएसयू बैंक बीच का चार्ट है। इसमें सरकारी कंपनियां हैं, नंबर ऑफ बास्केट है ये सरकारी कंपनियों का। बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं। कितनी सरकारी कंपनियां इसके अंदर हैं, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने वीडियो का। उनमें मैंने तरह तरह की स्ट्रैटेजी आपको सुझाई हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस ईटीएफ में कौन कौन से सेक्टर हैं, और कैसे स्ट्रेटजी लगा के आप रेगुलर बेसिस पे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। जो लोग भी लॉस किए जा रहे हैं वो लॉस ना करें और कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो बनाते रहें मेरी इस स्ट्रेटजी के प्रयास से। तो मैंने वही स्ट्रेटजी आपको साझा करी है। कोई भी फोर्स वाली बात नहीं है। आप चाहे वो स्ट्रेटजी आपको, अगर आपको प्रॉफिटेबल लगती है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं लगती है तो नहीं कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक का भी यूज करें। सीधा मैंने जो बता दिया है किसी और ने बता दिया तो सीधा आपको उस बात पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग भी जरूर लगाएं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत है और बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये देखिए, पीएसयू बैंक बीस का मैंने चार्ट लगाया है, डेली के टाइम फ्रेम में इसको लगाया है। डे चार्ट है ये पीएसयू बैंक बीस का। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपके पास आपके लिए एक रामबाण स्ट्रैटजी सुझाई थी, रामबाण स्ट्रैटजी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हमने आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि ये नीचे लगा हुआ है, और मैंने आपको उसमें सुपर ट्रेंड, दो इंडिकेटर के बारे में बताया था कि आप जो है इन दोनों का यूज करके और जो है डबल कंफर्मेशन करके कैसे आप इसमें ट्रेड लेंगे। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे इसमें, जब भी आप एंट्री करेंगे, तो आपका ट्रेड जो है ऊपर जाने के ही कोशिश में रहेगा, यानी कि नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऐसा पक्का नहीं है कि नीचे जाएगा नहीं, नीचे जा भी सकता है, लेकिन जाने के चांसेस बहुत कम है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि सभी इसमें ट्रेड कब आता है। तो ये देखिए, ये सुपर ट्रेंड की लाइन जब रेड हो जाती है ना, तो ये देखिए ये मंदी को दर्शाती है, यानी कि मार्केट या तो रेंज बाउंड होगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। जब ये ग्रीन हो जाती है तो इसमें एक बाय का सिग्नल इनिशिएट हो रहा है कि हाँ अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड जो बदल चुका है, यानी कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है जब ये ग्रीन हो रहा है।
और जब ये रेड हो रहा है तो ये बता रहा है कि मार्केट अब जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हुआ होगा आपको कि मार्केट किधर की साइड आ रहा है। लेकिन इसमें अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 20K का कैपिटल है तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके रेगुलर बेसिस पे पैसे कैसे बना सकते हैं। आप कैसे जो है 20,000 का यूज करके आप यहाँ से जो है पैसे को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो ये चार्ट लिया है ये है PSU बैंक वीज का। आप एजुकेशन के पर्पज से लें इस वीडियो को और अलग अलग ETF पे ट्राई करके देखें, उनकी बैक टेस्टिंग करके देखें कि हाँ वाकई में ये चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में रियल ट्रेडिंग कीजिए। और वैसे ये ETF है, यहाँ पे लॉस जो है जीरो के समान रहते हैं, क्योंकि आप किसी एक स्टॉक में पैसे नहीं डाल रहे, आप जो है बहुत सारी कंपनियों में पैसे डाल रहे हैं। आप पूरे एक इंडेक्स पे पैसे डाल रहे हैं, यानी कि आप PSU बैंक भी इसका जो इंडेक्स है आप उस पर पैसे लगा रहे हैं। आपके पैसे PSU बैंक पे लग रहे हैं सारे के सारे। तो आप देख लीजिए इसका मूवमेंट क्या रहता है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम रहते हैं इसके अंदर, वॉल्यूम की कोई कमी है नहीं, है नहीं। और इसे मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडेक्स है, एक ETF है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। और मेरा तो कोई ऐसा तात्पर्य है नहीं, मैं तो भैया कर नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटी सी जो है ट्रेडिंग करता हूँ, छोटी छोटी, मेरे बस की तो बात है भी नहीं है। तो देखिए तरीका क्या है, कैसे काम करता है। तो ये देखिए आप जहाँ भी देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि RSI जब भी RSI 60 के ऊपर आएगा और आपको सुपर ट्रेंड में ग्रीन सिग्नल मिलेगा और आप अगर वहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये ज़रूर आपको रिटर्न देने का प्रयास करता है और दे के ही जाता है ना। आप देखेंगे ये दे के ही जाता है। यानी कि यहाँ पे देखा RSI 60 है और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, तो आप देखेंगे यहाँ से इसने चलना चालू करा और इसने एक बेहतरीन प्रॉफिट, आपको कहीं भी देख लीजिए आप RSI 60 के ऊपर है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए RSI यहाँ पे जो है 60 के ऊपर है और यहाँ पे भी जो है ये सुपर ट्रेंड की लाइन जो है ये ग्रीन है। तो यहाँ पे एंट्री इसमें ली जा सकती थी, ठीक है सर, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी और यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भागा भी है। तो जहाँ पे भी आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो RSI 60 के ऊपर होनी चाहिए और दूसरा जो सुपर ट्रेंड है उसमें ग्रीन लाइन होनी चाहिए, यानी कि उसमें भी सिग्नल बाय का जनरेट हुआ हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी RSI 60 के ऊपर थी, अगर यहाँ पे खरीदारी की होती तो यहाँ पे भी इसने जो है आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो बना के दिया है, जो कि बहुत शानदार रिटर्न कह सकते हैं। इतने कम दिनों में अगर इसने इतने रिटर्न भी बना के दिए हैं तो ये टॉप लेवल तक, यानी कि 10% के रिटर्न भी इसने बना के दिए हैं आपको। तो आप अगर 20,000 रुपये से इसमें ट्रेड करते और जो है इसका बिल्कुल 20,000 का अगर 10% बनाते, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 20,000 रुपये से 10% के रिटर्न निकालना। देखिए वैसे तो ये 11 पॉइंट कुछ परसेंट के रिटर्न दिखा रहा है, 11 पॉइंट कुछ परसेंट के रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मोटा मोटा इसने आपको जो है मात्र मात्र जो है 10% के रिटर्न दिए होते, ठीक है सर, मात्र इसने 10% के रिटर्न आपको इसने जनरेट करके दिए होते, तब भी यहाँ पे 2,000 रुपये बन जाते। और मात्र 15 दिन का जो है ये ट्रेडिंग सेशन है, 15 दिन जो है इसने लिए है, 15 दिन में आप इसमें एंटर होते, 15 दिन में आप इसमें बाहर निकल जाते। तो आप देखेंगे कि इसने लगभग जो है 10% के रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर काम करा जाए, अपने डर और लालच को काबू में रखा जाए। डर और लालच को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपको लालच में नहीं आना, डरना नहीं है कि डर के मार्केट से बाहर भाग गए। और वैसे भी जब आप ETF में काम करेंगे तो इसका पोर्टफोलियो बड़ा स्टेबल रहता है, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्टेबल रहेगा, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया कि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में लगाओ ही मत, आप धीरे धीरे करके लगाओ, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है, या तो अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, या मार्केट जो है साइडवेज रहने वाला है। तो आपको तीनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, अपना बाहर निकल जाइए ट्रेड से। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपने पैसा टुकड़ों में लगाया, उसमें खरीदारी और करिए, ऐड ऑन कीजिए थोड़ा थोड़ा। और आप जो है जब भी मार्केट पलट के भागेगा तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट वहाँ से दे के जाएगा। देखिए प्रिडिक्शन कोई नहीं लगा सकता सही सही कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन हमें तैयारी करके रखनी है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब हमें क्या करना है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तब हमें क्या करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तब हमें क्या करना है। बहरहाल हमें एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करना है और बिल्कुल लालच में नहीं आना, बिल्कुल किसी भी डर में नहीं आना, लालच में नहीं आना, आपको बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करना है। यहाँ पे देखिए
RSI जैसे ही 60 के ऊपर आया और सुपर ट्रेंड ने बोला कि इसको खरीद लीजिए, सुपर ट्रेंड ने बोला, मैंने नहीं बोला, स्ट्रेटजी के थ्रू, है ना। और देखिए क्या इसने रिटर्न दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, अगर आप यहाँ से भी निकलते तब भी इसने 40% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए। भैया मैं नहीं कह रहा कि मैंने बना लिए, लेकिन ये चार्ट यहाँ पे बता रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, है ना। 57 दिन में यानी कि लगभग 2 महीने में 40% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ये तो चार्ट बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो है इस तरीके से भी काम हो सकता है मार्केट में। अब करना ना करना सामने वाले पे डिपेंड है, मैं कोई फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ कि आपको करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप एक तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर आप तरीके से काम करेंगे और चीज़ों को समझ के काम करेंगे तो इतने पैसे यहाँ पे बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनेंगे। और देखिए बन भी रहा है, चार्ट भी बता रहा है। तो यहाँ पे अगर एंट्री ली होती तो 40% के रिटर्न, 40% के रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दिए है ना, दिए 40% के। बस आपने जब यहाँ पे एंट्री ली है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से फॉल आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी निकलते। और जरूरी थोड़ी है आप 40% पूरा ही ले जाओगे। अभी आपका पेट 3% में भरता है, आपका पेट 4% में भरता है, आपका पेट 5% में भरता है। आप उतना लेके बाहर निकल जाइए, उतना लेके निकलिए बाहर। जरूरी थोड़ी 40% तक आप राइड करोगे, जरूरी थोड़ी ना कि 40% तक ही राइड करना। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगता है ETF को होल्ड कर सकते हैं, आप किसी एक कंपनी में तो खड़े नहीं हैं, आप ETF में खड़े हैं। और आप किसी भी कंपनी का ETF ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी आप निपॉन का लो, आप SBI के ले लो, कोटक के ले लो, किसी के भी ले लो जिस पे भी आपको भरोसा है। आप ETF में पैसा लगाओ ताकि मार्केट में पैसा आप ना गंवाओ। लोग करते क्या है, नए नए लोग आते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में सीधे डायरेक्ट कूद जाते हैं, या स्टॉक बाय कर लेते हैं, किसी कहने से पता चली वो नीचे चला गया, लॉस हो गया। तो आप तरीके से काम करिए, मार्केट को समझिए। और देखिए अगर यहाँ पे इसका टॉप लेवल भी चेक करूँ ना मैं, तो देखिए 54% के रिटर्न है। लेकिन दिखते हैं, आप बुक कितने कर पाते हो, बात तो ये है ना। दिखते तो हैं 54% के, दिख रहे हैं 56 दिन में 54% के। मेरी तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा, जो चार्ट कह रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। कैसे आप देख सकते हैं, मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, कैसे आप काम कर सकते हैं, मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। आपके पैसे हैं, आपका अपना निजी लाभ निजी हानि है, तो आप अपना दिमाग भी लगाइए। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, करना ना करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके प्रॉफिट होंगे, आपके लॉसेस होंगे, आपकी जिम्मेदारियाँ होंगी। तो देखिए आप 20,000 रुपये से भी किसी को पैसे टिप्स के ना देके, आप खुद से भी मार्केट में ETF में काम करके सुरक्षित तरीके से काम करके सीख सकते हैं मार्केट को। और यहाँ से छोटे छोटे रिटर्न आप निकाल सकते हैं बिना लॉस किए हुए। तो इसे गैम्बलिंग मत बनाइए, आप इसे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखिए और बिजनेस की तरह ही इसमें काम कीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं होगा। जहाँ आपने लालच करा कि ना जी मुझे तो 20,000 के 30,000 बनाने हैं 4 दिन में या 10 दिन में, तो जी बिल्कुल पक्की बात है, जो आप 20,000 लेके आए हैं वो मार्केट आपसे 100% ले जाने वाला है। तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ETF के ऊपर वीडियो बनाए हैं। उनमें मैंने बताया किस ETF में कौन सी कंपनियां हैं, कौन से सेक्टर हैं, डिटेल में समझाया। और तरह तरह की स्ट्रेटजी भी सुझाई है कि उन स्ट्रेटजी के थ्रू अगर काम करा जाए तो हम मार्केट से प्रॉफिट छोटे छोटे जनरेट कर सकते हैं। और आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, आप ETF में काम कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 में आपका पैसा लगेगा, निफ्टी 20 के थ्रू, क्योंकि इंडेक्स तो हमेशा ऊपर ही जाना है, उसे तो नीचे आना ही नहीं है। क्योंकि जो भी कचरा कंपनियां रहती हैं उससे जो है निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है, किसी भी इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। और जो सही कंपनियां हैं जो उनके क्राइटेरिया पर खड़ी उतरती हैं उन्हें उसके अंदर ले लिया जाता है। तो दोस्तों लालच में मत पड़िए, डर को काबू में रखिए। मार्केट से छोटे छोटे जो मार्केट कहता है वैसे प्रॉफिट बनाइए। मार्केट के अपोजिट कभी नहीं चलना चाहिए, मार्केट के साथ चलेंगे, प्रॉफिट बनाते रहेंगे, डर और लालच पे काबू रखेंगे तो प्रॉफिट बनेंगे। मैंने आपको दिखाया कि आपके पास 10,000 भी है ना, या 20,000 भी हैं, 1 लाख भी हैं, तो आप तरीके से निवेश करिए ताकि आप जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं वो कैपिटल आपका कम से कम सुरक्षित रह पाए। तो स्ट्रैटेजी क्या थी कि जब भी RSI 60 के ऊपर होगा और सुपर ट्रेंड बोलेगा कि यहाँ पे बाय करना है, तो उसके आधार पे बाय करना है। और आप जो है यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं ETF से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें SL क्या है, तो आप इंट्राडे थोड़ी कर रहे हैं, आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक तरीके से आप थोड़े लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ तो जब भी ये मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो तो यहाँ पे अपने को एग्जिट मार दीजिए, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है सर। या आपकी कैपेसिटी है, आप 5% में खुश होते हैं 5% में निकल जाइए, आप 10% में खुश होते हैं 10% निकल जाइए, 3% में खुश होते हैं 3% में निकल जाइए। अब बोलोगे सर यहाँ से नीचे भी तो आ सकता है, हाँ आ सकता है।
बिल्कुल आ सकता है सर। मार्केट में दोनों ही संभावना है, प्रॉफिट भी बन सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। तो पहली बात तो आप ईटीएफ में हैं जी, आप ईटीएफ में हैं, एक्शन ट्रेडेड फंड में है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा नीचे आए 2 से 3% आप इसमें और जो है ऐड ऑन कर सकते हैं क्वांटिटी को, और पूरी क्वांटिटी जब भी ये पलट के नीचे जाए आप एग्जिट मार सकते हैं। और आप ईटीएफ में है, थोड़ा सा सबर करेंगे तो जाएगा तो ये ऊपर ही। तो यहाँ पे आपके लॉसेस लगभग जीरो के बराबर हैं अगर आप डर और लालच को काबू रखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रैटेजी है ये। आप इसको देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, खुद अपने चार्ट पे लगा के देखिए और कई सारे चार्टों पे लगा के देखिए, दूसरे ईटीएफ के चार्ट पे लगा के देखिए किस ईटीएफ में कैसा काम करती है। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में रियल ट्रेडिंग करिए, लेकिन आप सीखिए। सबसे पहले सीखना ज़रूरी है और मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको डर और लालच में नहीं आना है। आपको प्रॉपर ईटीएफ में काम करना है। ईटीएफ काफ़ी हद तक सुरक्षित है। देखिए मार्केट में हैं आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो रिस्क तो है, रिस्क को तो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, बहुत काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और जब आप ईटीएफ में आ जाते हैं तो रिस्क आपका लगभग जीरो के समान हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं है, लेकिन जीरो के समान रिस्क आपका हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया हो कि आप 20,000 रुपये से भी ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी लगा के रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कितने आप निकाल पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितने प्रॉफिट पसंद है, आप कितना प्रॉफिट डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट ज़रूर बनाएंगे मार्केट से। जो अपना कैपिटल लेके आएंगे वो आपका कैपिटल सेफ रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।